बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के अगर हालात वाक़यात को मैं समराइज़ करूँ तो ये लगता है कि हुकूमत और जो ताकतें उनके पीछे खड़ी हैं उनका एक ही इस वक्त मकसद और पैगाम है। वो क्या? वो कहते हैं कि हम भी काम नहीं करेंगे, हम भी आइन और कानून के ऊपर अमल नहीं करेंगे। जो आइन कानून के ऊपर अमल करेगा हम उसको सबक सिखाएंगे, हम उसका रास्ता रोकेंगे और हम उसको एक बार ऐसी मिसाल बनाएंगे कि दुनिया याद रखेगी। और इसके लिए उन्हें किसी आइनी ओहदे का, किसी अदालती ओहदे का, किसी अदालती शख्सियत का या किसी का कोई लिहाज नहीं है। इस वक्त उनके सामने मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है। पहले कहते थे कि एक तकर्री है और उसको रोकने के लिए हम तहरीक अदम-ए-एतमाद लेके आए हैं, बिल्कुल ठीक है। अब कहते हैं कि एक तकर्री है, उसकी रिटायरमेंट होने के लिए, उसकी रिटायरमेंट तक हम किसी भी हद तक जाएंगे। अब मुज़ाकरात वाली खबरें मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको बता चुका हूं कि कह रहे हैं जनाब कि एक तारीख के ऊपर इंतखाब के ऊपर इत्तफाक हो गया। तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर यह तो अदालत से कहा है कि वो अपने जो उनका अपना हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब ने आज बाकायदा कहा कि तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट में पीडीएम इत्तेहाद से मुज़ाकरात की तफसीली रिपोर्ट जमा करा रही है। इस्तदा की जा रही है पंजाब असेंबली इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाए। लेकिन अब मैं फौज के सुप्रीम कमांडर की मौतली की खबर जरूर आपको दूंगा कि आखिर ये कैसे हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं, चूंकि इलेक्शंस की बात शुरू हो गई है तो इलेक्शंस वाले मामले के ऊपर आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आइंदा आइन कानून की तशरी हमें वो नहीं बताया करेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले। अब हमें जो इस मुल्क की अशराफिया, इस मुल्क के जो ताकतवर हलके हैं, जो उनके लोग हैं, वो बताएंगे। तो पहले चले आगाज इस बात से कर लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो कहते हैं कि हम भी काम नहीं करेंगे और जो काम करेगा उसको हम हर सूरत काम से रोकेंगे। अब फौज के सुप्रीम कमांडर जो हैं, जो सदर पाकिस्तान है, वो रियासत के आईनी सरबराह भी हैं और वो बहुत सारे मामलों के अंदर, जैसे आपने देखा कि इलेक्शन की तारीख का तनाजा पैदा हो गया। गवर्नर कहता था मैंने दस्तखत नहीं किए तो मैंने तारीख भी नहीं देनी। सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि फिर कौन तारीख देगा, इलेक्शन कमीशन तारीख दे दे। इलेक्शन कमीशन कहता था कि हम तारीख नहीं दे सकते। अच्छा, आप नहीं तारीख दे सकते, गवर्नर दे सकते हैं। गवर्नर कहते हैं मैं इस अमल का हिस्सा नहीं। तो ये बॉल गेंद सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह खेलते रहे। अदालत ने क्या किया कि अदालत ने कहा कि ठीक है, अगर ये नहीं दे सकते तो फिर सदर जो है वो तारीख दें। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको याद हो, पंजाब के वजीर आला का हल्फ की जब बात आई थी चौधरी परवेज इलाही की, तो गवर्नर साहब ने ओथ लेने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उन्होंने सदर पाकिस्तान को कहा ओथ ले ले, और चौधरी परवेज इलाही का जब हल्फ हुआ तो मैं भी ऐवान सदर की उस तकरीब का हिस्सा था। अब सदर के पर काटने हैं, सदर को मफलूज करना है, सदर को मुअत्तल करना है, ताकि बताया जा सके कि इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए, इमरान खान के सामने रुकावट बनाने के लिए कोई हद नहीं है। किसी हद तक भी जाएंगे, कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। अब जरा खबर सुनिए। खबर यह है कि काबीना कमेटी बराए कानून साजी ने इलेक्शन एक्ट की शिक 57 और 58 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। अब यह तरमीम पूरे ऐवान में पेश की जाएगी और कहा गया है कि सदर ने अपने कई इख्तियारात का इस्तेमाल सियासी तौर पर किया है। चले, अब ये जो इलेक्शन एक्ट 57 और 58 है, ये क्या? चूंकि ये सदर को बताता है कि अब आगे जनरल इलेक्शन आ रहा है और जनरल इलेक्शन के हवाले से ये बताया गया है कि पोलिंग की जो तारीख है वो सदर पाकिस्तान देंगे। और चूंकि असेंबली का मामला है तो ये चाहते हैं कि हम उस चीज को रोकें, जिस तरह हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रोका है। ये काम जनरल इलेक्शंस के लिए भी करना चाहते हैं, कौमी असेंबली के इलेक्शंस के लिए भी करना चाहते हैं। तो इसलिए इलेक्शन एक्ट 57 को उसकी शिक को ये तरमीम करने जा रहे हैं। और यह है कि सदर का पोलिंग की तारीख देने का इख्तियार खत्म करने के लिए जो अहम तरमीम है वो मंजूर कर ली गई है। और अब काबीना की कमेटी, काबीना के बाद अप्रूवल, और उसके बाद जो है आप इस चीज को लेके कौमी असेंबली में या ऐवान के अंदर ले जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि आप अमली तौर पे इलेक्शन से भाग रहे हैं और आप इलेक्शन डिले करने के तमाम जो कानूनी रास्ते हैं पूरे कर रहे हैं। और चूंकि ये एक्ट है तो एक्ट सादा अक्सरियत से पास हो जाता है और सादा अक्सरियत उनके पास है तो वो ये काम कर लेंगे। अब पहली खबर है ये। दूसरी खबर ये है, ये सारे अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कैसे? कल को क्या होगा? कल को इमरान खान गवर्नमेंट में होंगे, आप अपोजिशन में होंगे। अगर इमरान खान इलेक्शन से भागे तो फिर क्या होगा?
तो सियासतदान जो काम करते हैं वो उनके गले पड़ते हैं। अब आगे चलते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया था कि सब नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्या इलेक्शन करवाती है, क्या 14 मई को इलेक्शन हो पाएगा, जो अमली तौर पे अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जब बैलेट पेपर्स ही छपे नहीं हैं, कुछ हुआ ही नहीं है। तो अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि उस इलेक्शन ना करवाने की बुनियाद के ऊपर किस किस के खिलाफ और क्या क्या कार्रवाई होती है। इंपॉर्टेंट नुकता यह है। लेकिन आज हुक्मरान इत्तेहाद ने अपनी आखिरी कोशिश इलेक्शन से भागने वाली कर ली है। मैंने आपको बताया था कल कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कहता है 14 मई को इलेक्शन होना नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक है। राना सनाउल्लाह भी कहते हैं जी 14 मई को इलेक्शन नामुमकिन है। तो लगता यह है कि दोनों एक लाइन के ऊपर है। अब इन्होंने क्या किया, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नजर सानी अपील दायर कर दी है और नजर सानी अपील के अंदर कहा गया है कि जो आपने ऑर्डर जारी किया था उसको आप वापस लें, और जिसमें कहा गया है कि हमें हुकूमत की जानिब से फंड्स नहीं मिले और उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी भी नहीं है। तो इस हवाले से अच्छा, इससे जो इंपॉर्टेंट बात है जिसमें लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, लगता यह है कि आइंदा आइन जो है वो हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये सारे समझाएंगे। कहा गया है नजर सानी अपील में प्रेयर किया, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख देकर मार्च 1 को दिए जाने वाले अपने ही फैसले की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि आइन बनाने वालों ने इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार सदर को दिया है, जो वो इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बाद जारी करेगा। यानी आपका ये इख्तियार ही नहीं है और आपने और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले में तारीख देने के मामले के ऊपर नजर सानी करे। अब मुझे ये बताइए कि ये सिकंदर सुल्तान राजा जो जबान बोल रहे हैं, ये किसकी आखिर उनको सपोर्ट है, किसकी शय के साथ बोल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहे हैं कि ये आपका काम नहीं। हालांकि आइन की तशरीह करना ये अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का काम है और उन्होंने बिल्कुल आइन के मुताबिक एक आइन की तशरीह की है, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन जाहिर है ये बगैर किसी सपोर्ट के काम नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं और आगे चलते हुए मैं जो आपको अगली खबर देना चाहता हूं वो इमरान खान से मुताल्लिक है। इमरान खान कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे और परसों उन्होंने रैली निकाली थी। कल लाहौर हाई कोर्ट में धक्कम पेल हुई, जिसके बाद इमरान खान की जो टांग है उसमें रात को तकलीफ थी और उनका पांव रात को सूजन का शिकार हो गया। तो अचानक से रात को खान साहब शौकत खानम अस्पताल गए, वहां पे उनका चेकअप हुआ है और डॉक्टर्स ने बताया है कि उनकी टांग में इंफेक्शन का खतरा है, यानी ये मजीद भी हो सकता है। मैंने वो एक्सरे देखा है और उन डॉक्टर्स ने उनको अगले 10 दिन मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी दरखास्त लगी हुई है, जहां पे उन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान पेश ना हुए तो हम दरखास्त जमानत जो अबूरी जमानतें हैं वो खारिज कर देंगे और इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब इस चीज को लेके अगला मरहला जो है, इसका मतलब है कि खान साहब अगर उनको डॉक्टर्स आराम कह रहे हैं, बेड रेस्ट कह रहे हैं अगले 10 दिन की, तो एक तो ये खदशे वाली बात है कि इमरान खान की टांग जो है वो प्रॉपर अभी रिकवर नहीं हुई। जाहिर बात है जो उनके चाहने वाले इस पर परेशान होंगे। दूसरा, क्या ये सिर्फ थकम पेल की वजह से हुआ है या कोई और गड़बड़ तो नहीं चल रही, क्योंकि इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ हीलो बहानों से उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। जाते जाते आपको एक खबर देना चाहता हूं, ये खबर बहावलपुर से है, जहां पे एक एसोसिएट प्रोफेसर है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के, उन्होंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट की है और ये पोस्ट फौज के हवाले से है, इलेक्शन और सारी बातें जो हैं, और ये वही बातें जो हामिद मीर और सारे लोग कहते हैं। तो एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज कर ली गई है और जाहिर है ये कोई मुहिब वतन शहरी हैं, तनवीर इकबाल, और उन्होंने उनके जज्बात जो हैं वो मजरूह हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हर सूरत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चले अगली खबर सुन लीजिए कि यहाँ पे एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर एक एसोसिएट प्रोफेसर सोसाइटी का एकेडमिया जो होता है वो सवालात उठाते हैं, डिबेट करते हैं। लेकिन चले इससे आगे, भारतीय हुकूमत ने मुल्क भर में तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड्स, यानी जो 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, जो कैंट के इलाके जिसको आप बोलते हैं, वो खत्म करने का फैसला कर लिया है और कैंटोनमेंट के स्टेट्स में तब्दीली के लिए 27 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया गया और अब कैंटोनमेंट बोर्ड्स में आने वाले शहरी इलाकों को म्यूनिसिपल इदारों के हवाले किया जाएगा और आर्मी एरिया को मिलिट्री स्टेशन के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन ये खबर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हवाले से है, ये इंडिया की खबर है और ये इंडिया में ही हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा ख्वाब देखते हैं, ऐसी बात करते हैं,
तो सोचना भी मना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।